राधे राधे दोस्तों। नवरात्रि में भूल कर भी मत बनाना ये 4 सब्जियां, वरना दुर्गा माता हो जाएंगी नाराज और टूट जाएगा व्रत। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर उस भक्त के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो नवरात्रि का व्रत रखते हैं या माँ दुर्गा की भक्ति में लीन रहते हैं। अक्सर लोग नवरात्रि के दिनों में व्रत रखते हुए कुछ ऐसे भूल कर बैठते हैं जिससे उनका व्रत अधूरा हो जाता है और माँ दुर्गा की कृपा की जगह नाराजगी प्राप्त होती। इसलिए इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि नवरात्रि में किन सब्जियों और खाद्य पदार्थों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने यह जान लिया तो आपका व्रत और भी ज़्यादा पवित्र और सफल हो जाएगा। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। साल में 4 नवरात्रि आती है जिसमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। शारदीय नवरात्रि जो कि अश्विनी मास की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है और नवमी तक चलती है, शक्ति की उपासना का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में भक्त व्रत, उपवास और नियमों का पालन करते हैं। शास्त्रों में यह स्पष्ट लिखा गया है कि नवरात्रि के दिनों में किए गए व्रत का फल हजारों गुना बढ़कर मिलता है, लेकिन शर्त यह है कि व्रत पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ किया जाना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण बात है जो हर भक्त को जाननी चाहिए। नवरात्रि के समय पर माँ दुर्गा धरती पर आती हैं और अपने भक्तों की हर प्रकार से पुकार सुनती हैं। इसलिए इन दिनों में किए गए कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, उनका असर तुरंत दिखाई देता है। अगर आप व्रत में सात्विक भोजन का सेवन करते हैं तो आपका मन और शरीर शुद्ध होता है और माँ की कृपा आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आती है। लेकिन अगर आपने अनजाने में ही कोई भी ऐसी चीज़ खा ली है जो वर्जित है तो इसका उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। अब आइए जानते हैं कि नवरात्रि में कौन सी सब्जियां और कौन से खाद्य पदार्थ भूलकर भी नहीं खाने चाहिए। नवरात्रि के व्रत में सबसे बड़ा नियम यह है कि सात्विकता का पालन किया जाना चाहिए। प्याज और लहसुन जैसे चीज़ें तामसिक मानी जाती हैं और इनका सेवन नवरात्रि में सख्त मना होता है। शास्त्रों में इन्हें अपवित्र बताया गया है क्योंकि ये शरीर में आलस्य और क्रोध की वृद्धि करती हैं। इसी तरह बैगन भी वर्जित है क्योंकि बैगन को शास्त्रों में अशुद्ध रोग और अरोग बढ़ाने का माना जाता है। करेला, शिमला मिर्च और कुछ अन्य कड़वी या तीखी सब्जियां भी नवरात्रि के समय नहीं खानी चाहिए। इनके सेवन से मन अशांत होता है और व्रत की शुद्धता भंग होती है। इसी प्रकार मांसाहारी भोजन, शराब, तंबाकू, धूम्रपान जैसे चीज़ें नवरात्रि में तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए क्योंकि यह न केवल व्रत का अपमान है बल्कि माँ दुर्गा की भक्ति का भी अपमान है। प्रिय भक्तों, यह सिर्फ भोजन की बात नहीं है बल्कि यह आपके जीवन में आने वाली ऊर्जा से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। जो लोग इन 9 दिनों में व्रत रखते हैं वे अपने शरीर को शुद्ध करने के साथ साथ अपनी आत्मा को भी पवित्र करते हैं। अगर आप इस दौरान वर्जित चीज़ों से परहेज करते हैं तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आपका जीवन दिव्यता से भर उठता है। लेकिन अगर आपने नियम तोड़ा तो गलत चीज़ें खाई या अशुद्ध भोजन का सेवन किया तो आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। इसका असर आपके स्वास्थ्य और आपके परिवार की खुशहाली ऊर्जा पर भी प्रवेश करता है। इसका असर आपके स्वास्थ्य और आपके परिवार की खुशहाली और आपके कार्यों की सफलता पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, नवरात्रि के समय केवल खाने पीने का ही ध्यान नहीं रखना चाहिए बल्कि अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने आचरण को भी शुद्ध बनाए रखना जरूरी होता है। गुस्सा करना, झूठ बोलना, किसी का दिल दुखाना या किसी के साथ अन्याय करना, ये सब भी नवरात्रि में वर्जित माने जाते हैं क्योंकि इन दिनों में माँ दुर्गा हर जगह विद्यमान होती है और हर भक्त के मन को देखती है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि
अगर इन 9 दिनों में भोजन से संबंधित नियमों का उल्लंघन हो जाए तो व्रत विफल होना है और निष्फल हो जाता है और साधना का पूरा लाभ भी नहीं मिल पाता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि नवरात्रि में कौन सी चीज़ें और कौन सी सब्जियां भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। धार्मिक और आयुर्वेदिक दृष्टि से पहली बार वर्जित वस्तु मानी गई है मसूर की दाल। मसूर की दाल को शास्त्रों में अपवित्र माना गया है और इसका संबंध मंगल ग्रह में से बताया गया है। ज्योतिष में मंगल ग्रह को उग्र स्वभाव और गुस्से का कारक माना जाता है और यही गुण मसूर दाल के सेवन से मनुष्य के अंदर प्रवेश करते हैं। कहा जाता है कि मसूर दाल सेवन में तामसिक और उग्र विचार बढ़ते हैं। आयुर्वेद में भी इसे रजोगुण को बढ़ाने वाला बताया गया है, जबकि नवरात्रि की साधना के लिए सात्विक गुणों की वृद्धि आवश्यक होती है। यही कारण है कि नवरात्रि के दिनों में ना तो मसूर दाल पकानी चाहिए और ना ही इसका सेवन करना चाहिए, अन्यथा माँ दुर्गा के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है और जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दूसरी वस्तु है बैगन। बैगन का सेवन भी नवरात्रि में वर्जित माना गया है। इसमें रजोगुण पाए जाते हैं जो सात्विक स्वभावों को कम कर देते हैं। इसके अलावा बैगन को और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अशुद्ध माना गया है, क्योंकि इससे त्वचा रोग होने की संभावना रहती है। इस साथ ही यह काम भाव को भी बढ़ाता है, जो साधना और व्रत के समय अनुचित माना जाता है। इसलिए नवरात्रि में बैगन की सब्जी बनाना और खाना दोनों ही निषेध माने गए हैं। तीसरा नाम आता है गाजर और सीताफल का। इन दोनों को भी रजोगुण वर्धक माना गया है। खास कर गाजर जो भूमि के नीचे उगती है उसे अपवित्र श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि धरती के भीतर उगने वाली चीज़ें व्रत के लिए शुद्ध नहीं मानी जाती है। कहा जाता है कि अगर गलती से भी गाजर या सीताफल का सेवन कर लिया जाए तो जीवन में कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चौथी सब्जी है करेला। करेले को धार्मिक और आयुर्वेदिक दृष्टि से व्रत में वर्जित बताया गया है। यह वात को बढ़ाने वाला माना जाता है और कई बार इसमें कीड़े भी पाए जाते हैं, जिससे इसका सेवन अशुद्ध माना जाता है। इसके अलावा करेला स्वाद में अत्यधिक तीव्र होता है और नवरात्रि के समय तीखे, चटपटे या रूखे सूखे आहार को निषेध बताया गया है। इस कारण नवरात्रि में करेले का सेवन करना हानिकारक और अपवित्र दोनों माना गया है। पांचवा निषेध है लांघा हुआ भोजन। जो भोजन लड़ाई झगड़े में तैयार किया गया हो या जिस भोजन को कोई लांघ जाए वह राक्षसीय भोजन कहलाता है। ऐसे भोजन को न केवल नवरात्रि बल्कि किसी भी पवित्र अवसर पर नहीं खाना चाहिए। खासकर नवरात्रि के दिनों में अगर लांघा गया भोजन खा लिया जाए तो माँ दुर्गा की कृपा दूर हो सकती है और आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। छठे नंबर पर है मूली। ज्योतिष में मूली का संबंध राहु ग्रह से बताया गया है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु दोष हो तो उसे राहु को शांत करने के लिए मूली का दान करना चाहिए, लेकिन खुद उसका सेवन नहीं करना चाहिए। इससे राहु दोष बढ़ जाता है। आयुर्वेद में भी मूली को वातवर्धक माना गया है और इसके सेवन से रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि होती है, इसलिए व्रत के समय मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। सातवें स्थान पर हरे बीन्स और मटर आते हैं। नवरात्रि के व्रत में फलाहार का नियम होता है और बीन्स तथा मटर को फलाहारी भोजन की श्रेणी में नहीं रखा जाता, इसलिए व्रत करने वालों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं कि अगर घर में कोई एक व्यक्ति भी उपवास कर रहा है तो पूरे घर को इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। बीन्स और मटर का सेवन नवरात्रि में करना धार्मिक नियमों को खिलाफ है। आठवां है बासी भोजन। गीता में कहा गया है कि बासी भोजन तामसिक गुणों को बढ़ाता है और रोगों को जन्म देता है। इसे अपवित्र भोजन माना गया है, इसलिए नवरात्रि में बासी और जला हुआ भोजन करना सख्त मना होता है। अगर कोई व्रत नहीं भी रख रहा हो तब भी इन पावन दिनों में बासी भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि यह शुद्धि और पवित्रता के विपरीत है। नौवां और सबसे बड़ा निषेध है लहसुन और प्याज। शास्त्रों में इन दोनों को राक्षसी भोजन कहा गया है। इनकी उत्पत्ति राहु और केतु से बताई जाती है। यही कारण है कि इनमें
तीव्र गंध होती है। आयुर्वेद में भी इन्हें तमो गुणवर्धक माना गया है, जो शरीर में उत्तेजना और काम भाव को बढ़ाते हैं। यही कारण है कि इनका प्रयोग पूजा पाठ में नहीं होता है। नवरात्रि जैसे पावन पर्व तो इनसे पूरी तरह दूर रहना अनिवार्य होता है। इसी प्रकार नवरात्रि में अनाज का सेवन भी वर्जित माना गया है। व्रत की परंपरा का मूल उद्देश्य शरीर और आत्मा को शुद्ध करना होता है। गेहूँ, चावल, सूजी, बेसन, मक्के का आटा, रागी और बाजरे जैसे अनाज भारी और पचने में कठिन होते हैं। यही कारण है कि व्रत में इनके सेवन की मनाही की गई है। भक्तों को इन 9 दिनों में अनाज से परहेज कर केवल फलाहार और सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। सफ़ेद नमक का प्रयोग भी इन दिनों में निषेध माना गया है। सामान्य रूप से लोग समुद्री नमक का उपयोग करते हैं, जिसे सफ़ेद नमक कहा जाता है, लेकिन नवरात्रि के व्रत में केवल सिंधा नमक का सेवन ही ये स्वीकार्य है। सिंधा नमक शुद्ध, सात्विक और शरीर के लिए लाभकारी माना गया है। इसमें सोडियम की मात्रा कम होती है, जिससे यह हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए भी सुरक्षित रहता है। इसलिए इन पावन दिनों में केवल सिंधा नमक का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। मसालों के प्रयोग को लेकर भी शास्त्रों में विशेष नियम बताए गए हैं। व्रत के दौरान काली इलायची, तेजपत्ता और दालचीनी जैसे मसाले भारी और गरिष्ठ माने गए हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। हाँ, हल्के और सात्विक मसाले जैसे हरी इलायची, लौंग, काली मिर्च और जीरा का सेवन किया जा सकता है। इनसे भोजन का स्वाद भी बना रहता है और पाचन तंत्र पर भी कोई नकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ता है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन भी व्रत में सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। दूध, दही, छाछ और लस्सी का प्रयोग तो किया जा सकता है, लेकिन अधिक मात्रा में डेयरी उत्पाद खाने से गैस और कब्ज जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। शुद्धता और पाचन की दृष्टि से यह ध्यान रखना आवश्यक है कि डेयरी उत्पाद ताज़े हों और संतुलित मात्रा में लिए जाएं। मीठा और चीनी का सेवन भी व्रत में संयमित रखना चाहिए। बहुत से लोग व्रत में अधिक मीठा खा लेते हैं, जिससे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा तथा कोलेस्ट्रॉल की समस्या उत्पन्न हो सकती है। नवरात्रि का व्रत आत्मसंयम और संतुलन का प्रतीक माना गया है, इसलिए भोजन में अति किसी भी रूप में हानिकारक हो सकती है। अब यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि व्रत में किन चीज़ों का सेवन करना शुभ और स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि आलू की। नवरात्रि के व्रत में आलू सबसे सामान्य और लोकप्रिय भोजन है। आलू को उबालकर सेंधा नमक के साथ खाया जा सकता है। इस समय यह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होती है, जिससे यह ऊर्जा प्रदान करता है और थकान को दूर रखता है। आलू की तरह शकरकंद भी व्रत में उपयोगी है। यह स्वाद में मीठा होता है और इसमें विटामिन सी, विटामिन B6, कैल्शियम और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। शकरकंद खाने से लंबे समय तक ऊर्जा बनी रहती है और शरीर को कमजोरी महसूस नहीं होती है। टमाटर भी व्रत के भोजन में शामिल किया जा सकता है। चाहे सब्जी में प्रयोग करें या सलाद के रूप में, टमाटर विटामिन और खनिज तत्वों का अच्छा स्रोत होता है और पचने में भी हल्का होता है। इसी तरह लौकी की सब्जी भी व्रत में आदर्श मानी जाती है। लौकी में पानी की मात्रा अधिक होती है, जिससे यह शरीर को हाइड्रेटेड रखती है और पाचन में मदद करती है। फलों का सेवन तो व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। यह मौसमी फल जैसे सेब, केला, तरबूज, खरबूज, खीरा और ककड़ी शरीर को विटामिन, मिनरल्स और फाइबर प्रदान करते हैं। यह न केवल शरीर को पोषण देते हैं, बल्कि मन को भी सात्विक बनाए रखते हैं। व्रत में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी आवश्यक है। पानी शरीर में से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और आपको तरोताज़ा बनाए रखने में मदद करता है। नारियल पानी, नींबू पानी और ताज़े फलों का जूस भी डाइट में शामिल किया जा सकता है। यह शरीर को डिऑक्सीडेट करने में मदद करता है
ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, अखरोट, काजू और किशमिश भी व्रत में खाने के लिए उत्तम माने जाते हैं। यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं और फाइबर तथा प्रोटीन से भरपूर मात्रा में देते हैं। ड्राई फ्रूट्स हृदय, ब्लड प्रेशर की समस्याओं को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। अरबी और कच्चे केले से बने व्यंजन भी व्रत में लोकप्रिय हैं। अरबी से टिक्की, कटलेट या सूजी सब्जी बनाई जा सकती है और कच्चे केले के चिप्स तैयार किए जा सकते हैं। अनाज की जगह व्रत में कट्टू के आटे और सम के चावल का प्रयोग भी किया जा सकता है। कट्टू के आटे से खिचड़ी, पराठा, पूरी, पकौड़े और हलवा बनाए जा सकते हैं। समा के चावल से ये उत्तपम, इडली, डोसा और परी भी तैयार की जा सकती है। यह न केवल व्रत का नियम निभाते हैं बल्कि स्वाद और पोषण भी प्रदान करते हैं। तो भक्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि नवरात्रि में कौन सी सब्जियां और खाद्य पदार्थ भूलकर भी नहीं खाने चाहिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री जगन्नाथ स्वामी, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री दुर्गा मैया। राधे राधे।